हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 और सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 हमारा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है और नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या आता है। और मेजरली हमारा आज डिस्कशन का पार्ट रहेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंजेस होते हैं, दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं, राइट। यानी कि यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं कल का वापस यानी कि लास्ट लेक्चर का वापस रिवीजन कराऊंगा। तो हमने क्या करा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था इस तरह से, ओमेगा क्रॉस आर, राइट। हम अभी ला रहे हैं हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों के बीच का रिलेशन है। तो अभी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर हमारा रहेगा, प्लस अब ये ओमेगा हमारा एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, आर का होगा, डी आर बाई डी टी, राइट। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा क्रॉस आर, और इससे हम क्या बोलते हैं डी आर बाई डी टी को वी, राइट। तो ये जो होता है हमारा वो होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो होगा वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो हम आज इसी के साथ अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। और चार जो एक्सेलरेशन मैंने बोला था आपको कि चार एक्सेलरेशन आते हैं, उन सबका रिलेशन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, राइट। टाइटल लगाऊंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद हम नेट एक्सेलरेशन पे आएंगे फाइनली, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, मान लो कि बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से, राइट। अब देखिए आप, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर, आर ये हमारा वेलोसिटी रहेगा। अब ये हमारा मोशन हो रहा है, तो मैंने अगर स्पीड बढ़ाई, राइट, मैंने स्पीड बढ़ाई तो मैंने टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स दिया, एक्सेलरेशन दिया, वहां पे चेंज हुआ एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी या तो पैरेलल होगा, अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं बट ऑब्वियसली पैरेलल फोर्स लगाऊंगा, लेकिन अगर मुझे स्पीड कम करनी है तो मैं उसके अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, इस तरह से अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से या तो हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं या हम स्पीड को कम कर सकते हैं, राइट। या तो हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म में कितना होगा टेंजेंशियल और नॉन यूनिफॉर्म में कितना होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये बात समझ आई कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या आ रहा है, अल्फा क्रॉस आर। और अल्फा और आर तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि आर हमारा इधर है, अल्फा या तो हमारा इधर होगा या इधर होगा, सॉरी, राइट। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अल्फा होगा हमारा या तो वी के पैरेलल होगा या वी के एंटी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा आर साइन 90, साइन 91। तो अभी आपको ये याद रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या आता है, अल्फा इंटू आर, राइट। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में इसका केस डिफरेंस होगा कि 80 कितना आएगा, अल्फा आर रहेगा या जीरो हो जाएगा, राइट, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन के दो पार्ट है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, उसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज स्पीड, राइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट स्पीड, वो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। स्पीड को चेंज करेगा।
स्पीड चेंज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ रहेगी, उसकी भी हम बात करेंगे, राइट। तो अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि अल्फा टी जो है उसका हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी ए टी का फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा इंटू आर। तो ये हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। हमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। इस तरीके से हमारी फॉर्मूला क्या रहेगी, ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर। हमारी फॉर्मूला क्या रहेगी, ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर। इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब फ्रेंड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा किस तरह से चेंज होगा और क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यू, ओमेगा क्रॉस बी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा वही रहेगा। मान लो कि बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा ओमेगा है, ओमेगा, राइट। यहाँ पे हमारा आर है, ये हमारा आर है, ओके। तो और वेलोसिटी हमारी उस तरह से रहेगी, ओके। वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर रहेगी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें वेलोसिटी हमारी इस तरह से रहेगी, ये हमारा ऐसा है वर्टिकल ओमेगा, ये आर हमारा इस तरह से है और वेलोसिटी हमारी इस तरह से है, राइट, इस तरह से है, ओके। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल जब पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो लगातार सेंटर की तरफ रहेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये बताता है। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ होगा, जब पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे होगा, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी। ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, 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 राइट। तो इस तरह से पार्टिकल जब हमारा यहाँ पे मोशन कर रहा है तो लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी सेंटर की तरफ। यहाँ पहुंचेगा तो इस तरफ सेंटर की तरफ होगी, जब पार्टिकल हमारा यहाँ होगा तो इस तरफ सेंटर की तरफ होगी, जब पार्टिकल हमारा यहाँ होगा तो इस तरफ सेंटर की तरफ होगी, राइट। यानी पार्टिकल हमारा जब मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो लगातार टूवर्ड्स द सेंटर होगी, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगी, लगातार उस तरफ बनी रहेगी, राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओमेगा क्रॉस वी, राइट, ओमेगा क्रॉस वी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ओमेगा भी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ प्रूव करना चाहूँ कि लगातार डायरेक्शन सेंटर की तरफ किस तरह से होगी, तो अगर मैं इस पोजीशन के लिए, मान लो पार्टिकल अभी हमारा इस तरह से मोशन कर रहा है, राइट, इस तरह से मोशन कर रहा है, मैं अगर इस पोजीशन के लिए आपको डायरेक्शन बताऊं सेंटर की तरफ आएगी, तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आएगी। ओमेगा वी हमारा क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था। अब ओमेगा जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। यहाँ पे ओमेगा वापस हमारा पॉजिटिव जे कैप ही है, पॉजिटिव जे कैप। और जो आर है वो आर हमारा क्या है, अभी आई कैप है, आई कैप, राइट। अब हमने पता है कि आई जे के कैप का कंसेप्ट, आई जे के, राइट, आई जे के। तो हमारा यहाँ पे जे क्रॉस आई आया, जे एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई, तो उसके अगले वाला आता है नेगेटिव में। तो अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा, अगर मैं जे के साथ क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के कैप मिलेगा मुझे। तो यहाँ हमें क्या मिला, माइनस के कैप। तो ये माइनस तो हमारा है ही, लेकिन जे क्रॉस के हमारा क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, राइट। तो जे क्रॉस के हमारा आई आएगा। तो आप देखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आई, माइनस आई कैप आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माइनस आई कैप आई, यानी कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन हमारी सेंटर की तरफ है। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया, इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, राइट, आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखिए आप, जब ये यहाँ होगा पार्टिकल तो सेंटर की तरफ होगी, जब ये यहाँ पे इस तरह से होगा तो यहाँ से मैंने पकड़ रखा है, तो ये मेरा, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो ये पूरा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से घुमाऊंगा, तो अगर मैं स्पीड चेंज करता रहूंगा, इस तरह से मैं स्पीड चेंज करता रहूंगा, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इसकी, तो लगातार इस तरह से सेंटर की तरफ आएगी डायरेक्शन, राइट। उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो लगातार कैसे आएगी, सेंटर की तरफ डायरेक्शन आएगी। तो ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनको साइन 90 ले लेता हूँ, तो AC हमें मिलेगा ओमेगा इंटू वी, राइट। दोनों परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बोला कि ये हमारा ओमेगा है, ये हमारा आर है और ये हमारा वी है। अब देखिए ऑल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। तो यहाँ पे ओमेगा वी बराबर हमारा आर ओमेगा आता है, वी इज इक्वल टू हमारा आर ओमेगा आता है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी की जगह मैं आर ओमेगा ले लूंगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आया। या फिर मैं ओमेगा की जगह पे वी बाई आर रख दूं। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह पे वी बाई आर रख दूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई आर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, जबकि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, राइट, तो वो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और इसको मिटाकर हम बात करते हैं सेपरेटली कि देखो एक बात और हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसमें नेट एक्सेलरेशन, मैं आपको चारों के रिलेशन बताऊंगा। अब हमारा जो ये मान लो कि हमारा सर्कुलर मोशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा है तो AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ है, तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन उसके बीच में कहीं पे होगा। हम यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं, तो AC को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने AC को शिफ्ट करा, यहाँ पर मैंने क्या करा है, AC को शिफ्ट करा है, ये AC हो गया हमारा AC, राइट। यहाँ पे हमने 80 को शिफ्ट करा है, ये हमारा 80 होगा, 80, राइट, ये हमारा 80। तो नेट एक्सेलरेशन हमारा जो आएगा वो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये जो होगा वो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, राइट, ये जो होगा वो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी बॉडी हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हम ए नेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ए नेट कितना आएगा वो डिपेंड करेगा, पहले हमें मोशन एनालाइज करनी पड़ेगी कि वेदर आर मोशन इज सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारी जो मोशन है, राइट, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, राइट। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, इसको मैं लिखूंगा माइनस AC आई कैप प्लस AT J कैप। तो अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है, राइट फ्रेंड्स। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मैं यहाँ टाइटल लगाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो पहले तो हम ये जानेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, राइट, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लो एक पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट करी, 2 सेकंड में घूम के आया, वापस गया, 2 सेकंड में आया, 2 सेकंड में आया, तो हर बार पार्टिकल हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 सेकंड में। इसका मतलब उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी हमारी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। बॉडी हमारी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट। बॉडी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब देखिए आप, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, राइट। बॉडी जब कोई कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी जब हमारी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट नेवर चेंज, कांस्टेंट।
राइट। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा, राइट। अब बॉडी हमारी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, राइट। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट रख पा रहे हैं तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या आएगा, डी मोड ऑफ वी बाई डी टी, राइट। ये हमारा आएगा, ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। मैं ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एटी हमारा क्या था, अल्फा आर। अब यहाँ पे एंगुलर स्पीड हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अल्फा हमारा क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, राइट। इसका मतलब बॉडी अगर हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड से चल रही है, राइट। स्पीड की डायरेक्शन यहाँ पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको स्पीड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या आएगा, हमारा जो अल्फा है वो 0 हो जाएगा, हमारा जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अल्फा 0 हुआ, अगर अल्फा 0 हुआ तो हमारा एटी भी क्या आ जाएगा, 0, एटी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, राइट। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर एटी हमारा 0 है, राइट, तो ए नेट कितना आएगा पापा, ए नेट देखिए, ए नेट हमारा होगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर प्लस 0, राइट। यानी कि ए नेट हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, राइट। उसका मोड निकालेंगे, डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ए नॉट नेट हमारा क्या आएगा, ए सी जितना, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए नेट, नेट एक्सेलरेशन हमारा कितना आता है, नेट एक्सेलरेशन हमारा आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जितना। डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल की, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, लगातार कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लगातार कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो एक ये चीज़ हमें समझनी होगी किस तरह से हमारा यहाँ पे चेंज आएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और बात, हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको कौन बैलेंस रखे हुए हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहता है, तो लगातार वी स्क्वायर बाई आर हमें मिलेगा। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लगातार बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहाँ से है, तो मान लो कि अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ, राइट, मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो आप देखिए कि ये जो डोरी है, ये स्ट्रिंग है, वो हमारी टाइट है, टाइट एकदम, तो वहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट हुआ। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, उसको एम पी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, कूलम्बियन फोर्स, राइट। अगर हमारा कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के अंदर गया है तो मैग्नेटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा, राइट। तो अगर कोई भी हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो दूसरा कोई ना कोई उसको बैलेंस कर रहा है। मान लो जब हम कार से टर्न ले रहे हैं रोड के ऊपर, तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो बैलेंस कर रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा जनरेट होता है और कोई ना कोई दूसरा फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है, तभी हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। अगर हमारी थोड़ी भी स्पीड बढ़ी यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी पार्टिकल जो सर्कल मोशन हो रहा है उसमें से दूर चला जाएगा, वो फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। मान लो मैं सर्कल में घूम रहा हूँ, तो मैंने एक नियत स्पीड से अगर मेरी स्पीड बढ़ा दी तो इस तरह से बाहर हो जाऊंगा सर्कल से, गेम से एलिमिनेट हो जाओगे आप, राइट। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, जो दूसरे फोर्स को बैलेंस करता है, वो दूसरा फोर्स हमारा ज़्यादा होना चाहिए या तो दोनों बराबर के होने चाहिए, राइट। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यानी कि बॉडी जब हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो फोर्स है हमारा, राइट। हमारा फोर्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा वर्क डन अगर आएगा तो नेट फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, डॉट हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरफ हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 होगा, कॉस 90 0। तो सॉरी यहाँ पे मैंने वर्क को वर्क वेक्टर दिखाया, एफ डॉट एस कॉस 90 0। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। और अगर वर्क डन हमारा 0 हुआ तो हमारा पावर भी 0 हो जाएगा, राइट। वर्क डन अगर हमारा 0 हुआ तो हमारा पावर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये बात हमें समझ लेनी है कि यहाँ पे जब हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट, तब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा क्योंकि स्पीड ही कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क 0, वर्क 0 तो पावर 0, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे 0 आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इतनी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि वी की डायरेक्शन चेंज होगी पर वी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमारा ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारी कैसे रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड अगर ले वेलोसिटी का तो वो कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट तो हमारा 80 0, 80 0, तो नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन AC के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहे हैं इस तरह से, राइट, तो उसके लिए एग्जांपल हमारा फिट बैठता है। हॉरिजॉन्टल मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो टाइटल लगाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, बॉडी जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो पहले हम ये जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, राइट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे बोलेंगे, जब वेरिएबल स्पीड रहेगी सर्कुलर मोशन होते वक्त, जब वेरिएबल स्पीड रहेगी, जब हम फैन को स्टार्ट करते तो हमारी वेरिएबल स्पीड रहती है। पहले हमारी स्पीड वेरिएबल है, देखिए, उसके बाद स्पीड बढ़ी, पहले स्पीड वेरिएबल है, उसके बाद स्पीड हमारी बढ़ी, उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ी, राइट। तो स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है मतलब कि वो हमारा कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है ही नहीं, राइट। यहाँ पे या तो स्पीड इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, एस्केलेटिंग मोशन होगी या रिटार्डेड मोशन होगी, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। जो स्पीड है वो हमारे यहाँ पे वेरिएबल रहेगी, और तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल रहेगा, राइट। स्पीड हमारी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कैसी होगी, चेंज होगी। ओमेगा भी हमारा चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं है। तो 80 यहाँ पे अब जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, राइट। पहले 80 हमारा जीरो हुआ करता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अभी हमने देखा तब। अभी हमारा 80 यहाँ पे जीरो नहीं है क्योंकि ओमेगा जीरो नहीं है, ओमेगा जीरो नहीं है, तो अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, राइट। अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी, ओके। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, सॉरी, वेरिएबल, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो हमारा यूनिफॉर्म में होता है, यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज होती है, वी भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ मैंने लिखा ही है। डायरेक्शन भी हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, ओके। तो अब आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, यहाँ पे ATP जीरो नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा, नेट एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, AC² प्लस AT स्क्वायर। AC तो हमारा वैसे भी V²/R होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और AT हमारा क्या आएगा, अल्फा आर, तो उसको हम यहाँ रख देंगे, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, उसको हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, V²/R उसका होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा वो भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स के जरिए वर्क डन होगा, राइट। तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस तरफ, राइट, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। दोनों की डायरेक्शन सेम होने से यहाँ पे हमारा कॉस जीरो मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हमें मिलेगा, जीरो तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी पावर भी हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन है तो पावर भी हमारा जीरो नहीं होगा, राइट। यानी वर्क डन भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पावर भी आएगा, जब बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी, राइट। क्योंकि तब हमारे पास जो 80 है, 80 का वैल्यू आएगा अल्फा आर,
ए टी का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा आर आएगा, राइट। ए टी की वैल्यू हमें अल्फा आर मिलेगी, उसमें अल्फा हमारा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी है, राइट। वी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यूज़, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ देखने को मिलेगी, राइट। अब इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब सिर्फ ए नेट किसके बराबर आता है, सिर्फ ए सी के बराबर। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू आएगी, ए सी स्क्वायर भी आएगा प्लस ए टी स्क्वायर भी आएगा अंडर रूट के अंदर, राइट। तो अगर मैं इस तरह से मोशन करा रहा हूँ वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन के सर्कुलर मोशन जो है वो हमारा इस तरह का एग्जाम्पल बन सकता है, राइट। ये हमारा 80 इस तरफ है, तो हमारा एफ टी भी उसी तरफ रहेगा, राइट। एफ टी भी हमारा उसी तरफ टेंजेंशियल के डायरेक्शन में रहेगा। तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी अलग से बताया है आपको, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वक्त और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वक्त क्वेश्चन को किस तरह से एनालाइज करना है वो भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको आइडिया आना चाहिए कि ये जो केस है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है, राइट। वो आइडिया आपको कैसे लग सकता है, ये छोटी छोटी बातें जानकर कि वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है या फिर उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो वेरिएबल रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, उसके ऊपर से आपको आइडिया लेनी होगी, राइट। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।